चलिए ना आज के वचन में जाएंगे। लूका का 13 अध्याय, हम लोग वहां पर आ जाइए सब लोग। बाइबल है आपके पास? लूका का 13 अध्याय वचन 10 से 17 मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए ना। आप लोग वहां पर आइए। बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा इस कहानी को, और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है। हालेलुया। चलिए आइए पढ़ते हैं। लिखा है लूका का 13 10 से 17 तक। शपथ के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने शपथ के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसियाकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन ही दिनों में आकर चंगे हो, परंतु शपथ के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या शपथ के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, शपथ के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? तब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए, और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। आइए हम इन वचनों के लिए प्रार्थना करते। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए जो आपने हमें यहाँ पर लेकर आया। परमेश्वर इस कलीसिया में प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है तेरे वचनों को हमने सुना है, आज हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचनों से हमें सिखाना, हमारे कानों को, हमारे हृदय को, हमारे मन को प्रभु आप तैयार करना प्रभु यीशु, और हम अपने जीवन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु तेरे नाम में इस प्रार्थना को मांगते, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो। धन्यवाद देते परमेश्वर को कि परमेश्वर ने एक हम सबको एक अवसर दिया कि यहाँ पर हम सब इकट्ठा हुए हैं, और रियली परमेश्वर हमारे बीच में है, और परमेश्वर के वचन को सुनते सुनते हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी सुरक्षा ना वो हमें अपने वचनों से बातें करेगा। क्या हम तैयार हैं? हालेलुया कहो। कोई भी दुर्बलता, कोई भी बीमारियां, कोई भी संकट हमारे बीच में अगर होगी, वो शैतान की शक्तियां क्यों ना होंगी, प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुनते सुनते आपके जीवन से वो क्या होंगी? चंगे हो जाएंगे। क्या हम विश्वास करते हैं? क्योंकि उसके नाम में कितने लोग होना चाहिए? हम कितने लोग हैं यहाँ? आवाज नहीं आ रहा है? कितने? बहुत सारे। हालेलुया। आवाज नहीं आ रहा है? हालेलुया। अब आवाज आएगा, शायद रिकॉर्डिंग हो रहा है उधर ना। तो जो वचन को हमने सुना ना, यहाँ पर एक आराधनालय में यीशु मसीह आकर ना, एक स्त्री जो कुबड़ की बीमारी से, क्या कौन सी किससे बंधी थी? ना बीमारी कौन सा था उसको पकड़ा था? कुबड़ की बीमारी। और कितने सालों से बंधन से बंधी थी? 18 साल ना शैतान ने उसके बीमारी को 18 साल से बांध के रखा। और यीशु ने वहाँ पर ना फरीसियों को उन्होंने बताया, उन्होंने क्या कहा कि ना तुम 6 दिन में तुम्हारे पास काम करने के लिए समय है ना। यीशु को क्या बताया? 6 दिन तुम्हारे लिए काम करना है, तुम चमत्कार 6 दिन में कर सकते हो, मगर शपथ के दिन में तुमको ये काम करना अनिवार्य है। मतलब ये काम करना नहीं है। मगर यीशु ने उन्हें उदाहरण क्या दिया? क्या तुम्हारे बैल खूंटे में से खुल जाए या उनको पानी पिलाना हो तो क्या उनको पिलाओगे नहीं, उनको बांधोगे नहीं? क्या उस दिन में यीशु मसीह ने जो चमत्कार दिखाया, जो 18 साल, यीशु ने कहा कि 18 साल से शैतान ने उसके क्या किया था? बांध के रखा था। क्या किया था? बांध के रखा है। आज जो संदेश का मेरा शीर्षक जो है ना, परमेश्वर की सुरक्षा। कैसे होगा ना? परमेश्वर की सुरक्षा शैतान के बंधन से ना, शैतान के बंधन से छुटकारा, और परमेश्वर के वचन से सुरक्षा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन जब हम सुनते हैं, और उस वचन के द्वारा ही क्या होते हैं? शैतान की शक्तियां जो होंगे दूर होती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? 2 धारी तलवार है ना। इब्रानी का 4:12 में कोई पढ़ेगा ना?
इब्रानी का 4:12 में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन आदि में जो शुरुआत से यीशु मसीह आदि में से था और वही देहधारी होकर आज वो हमारे आपके बीच में क्या हुआ? प्रकट हुआ। क्या हुआ? हमारे बीच में प्रकट हुआ। उसका वचन ही है जो शैतान के बंधन से छुटकारा और परमेश्वर के वचन से सुरक्षा। तो परमेश्वर की सुरक्षा आज हमें उसके वचनों से क्या करेगा? वो छुटकारा दिलाएगा। क्या हम छुटकारा पाना चाहते हैं? चाहे बीमारियां हो, जैसे कि चाहे बीमारियों से की सुरक्षा हो, चाहे शैतान से हमें बचाने के लिए हो, या इस हमें नया जीवन मिला और ये जीवन परमेश्वर ने आपको हमें दिया उसके वचन को सुनने के द्वारा। क्या हम वचन को सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? आवाज नहीं आ रहा है? अगर हम सुन रहे हैं तो सुनना कहाँ से आया? परमेश्वर के वचन से। अगर उस वचन को मैं नहीं सुन रहा हूँ तो शैतान के बंधन से हम छुटकारा कैसे प्राप्त कर पाएंगे और कैसे परमेश्वर के वचन से हम सुरक्षित रह पाएंगे? क्या हम सुन रहे हैं? ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और परमेश्वर वचन क्या कहता है? इब्रानी 4:12 में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित। क्या है? परमेश्वर का वचन क्या है? एक साथ में बोलो, क्या है? जीवित और प्रबल है। परमेश्वर का वचन जीवन है, उसके अंदर, उस वचन के अंदर जीवन है। और वो वचन क्या है? प्रबल है। प्रबल का मतलब है सामर्थ्य से भरा हुआ है। यीशु मसीह के पास वो सामर्थ्य था, यीशु मसीह के पास वो अधिकार था। वो बीमारी 18 साल से शैतान ने उसको बांध के रखा था, उस बंधन से उसको आजाद करने के लिए उसे उसकी कुबड़ के ऊपर हाथ रखा और वो क्या पाई? चंगाई पाई। क्या था वचन में? क्या था? प्रबल हुआ और जीवित और प्रबल है और हर एक दो धारी तलवार से भी क्या है? वो क्या है? बहुत चोखा है। सब एक साथ में कहो, बहुत चोखा है। और क्या है? वो प्राण और आत्मा को गांठ गांठ और गुदे गुदे, मांस मांस और हड्डियों को, मांसपेशियों के अंदर। और जैसे वचन को, जीवित वचन को अपने जीवन में जब उसे ग्रहण करोगे तब शैतान हमें क्या करेगा? छुटकारा दिलाए। परमेश्वर हमें क्या करेगा? शैतान से छुटकारा दिलाएगा। और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में, वो जीवित वचन जो हमारे अंदर आएगा, वो हमें क्या करेगा? क्या करेगा? साथ में कहो, सुरक्षित रखेगा। क्या करेगा? क्या हम सब सुरक्षित रहना चाहिए हमें? क्योंकि सुरक्षित सुरक्षित का मतलब क्या है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेफ नहीं, कंफर्ट क्यों बोलते हैं? कंफर्ट, सेफ। हम सुरक्षा में है, उसके कंफर्ट में है, उसकी सुरक्षा में। हम देखते बाइबल में, बाइबल में भी देखते हैं संसार में एक मुर्गी अपने बच्चों को कैसे छुपा के रखती है पंखों तले, ताकि क्या हो? उसे कोई भी हानि ना पहुंचाए, कोई भी उसके बच्चों को क्या करे? नुकसान ना पहुंचाए। क्या करते अपनी मुर्गी? अपने बच्चों को पंखों तले संभाल के रखती है, कैसे सुरक्षा करती है अपने बच्चों के लिए। आप सोचो, एक मुर्गी अपने बच्चों के लिए सुरक्षा के लिए उपाय करती है, तो क्या हमारा स्वर्गीय परमेश्वर अपने वचनों से शैतान की बंधनों से छुटकारा नहीं दिलाएगा? क्या उसके वचनों से हम आजाद नहीं हो पाएंगे? क्योंकि उसका वचन क्या है? जीवित और प्रबल है और उसके अंदर सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य जब आपके अंदर आएगा तो शैतान क्या पाएगा? पता है? छुटकारा पाएगा। शैतान छुटकारा पाएगा। हम तो छुटकारा पाए हुए लोग हैं, क्योंकि हम इस संसार में क्या थे? खोए हुए थे। यीशु मसीह ने कहा, मैं खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने और उनके जीवन को क्या करने आया? बदलने आया। क्या हम परमेश्वर की सुरक्षा में है? क्या हमारे जीवन में बदलाव है? क्या परमेश्वर आज हमें अपने कवरिंग में रखा है? कवरिंग भी होता है ना इंग्लिश में, कवरिंग कहा जाता है ना। अपनी सुरक्षा में रखा है वो हमें और आपको। इसीलिए उस शैतान के बंधन से परमेश्वर में क्या करता है? छुटकारा दिलाता है। और परमेश्वर के वचन से हम सुरक्षित होते हैं। सुरक्षित कैसे होते हैं? हम लोग देखते कि बीमारी से सुरक्षित होते हैं। बीमारी अगर हमारे जीवन में है, परमेश्वर के वचन को आप बोलते जाओ। क्या बोलना है? यीशु के कोड़े खाने से क्या? आवाज नहीं आ रहा? यीशु के कोड़े खाने से। अगर ये शब्द आपके मुंह में होगा तो ये क्या है ना? ये जीवित वचन है। आप क्या कर रहे हो? क्योंकि नीति वचन किताब में लिखा 18:21 में, मनुष्य के मुंह में, जुबान में जीवन और क्या है? मृत्यु दोनों है।
अब आपको उसको चुनाव आपके पास है। आप जीवन को चुनना चाहते हो या मृत्यु को, या बार बार बोलने से ना सर दर्द दे रहा है, सर दर्द दे रहा है, पेट दर्द दे रहा है, बार बार बोलने से ना, बार बार बोलने से क्या होगा मालूम है? वो दर्द क्या होगा? और बढ़ेगा, वो बीमारियां और आएंगी, संकटें और ना बढ़ेंगी। मगर आपको क्या कहना है? यीशु ने आपको अपनी सुरक्षा में रखा है ना। वो शैतान के बंधनों से आज हमें वो छुटकारा कैसे दिलाया, हमने देखा कुबड़ी स्त्री के जीवन से ना। आज वो चाहता है कि हम सब क्या पाए? सुरक्षा पाए। उसकी सुरक्षा उसके वचनों में है ना। उसका वचन जो हम सुन रहे हैं, ये वचन जो सुन रहे हैं, उसके अंदर क्या है? जीवन है। और वो क्या है? प्रबल है, दो-धारी तलवार की तरह। वो हमारे जीवन में जब आएगा, वो गांठ गांठ और गुदे गुदे और मांस हड्डियों को क्या करेगा? बदल देगा, नया बना देगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य 21:5 में कि देखो मैं तुम्हारे लिए एक द्वार खोल रखा है, जिसे ना कोई बंद नहीं कर सकता। और परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया? दरवाजा खोला। आज उसके साथ क्या कर रहे हैं? संगति कर रहे हैं। उसके साथ क्या कर रहे हैं? सुरक्षा में। उसके साथ क्या कर रहे हैं? उसके वचनों को हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं। उसके वचनों में ही क्या है? शांति है। उसके वचनों में ही क्या है? सर हमें संतुष्टि मिलती है। उसके वचन को सुनते सुनते हमारे जीवन में ना बहुत सारे बीमारियां क्या होती है? दूर हो जाती है। हालेलुया। इसीलिए दूसरा थिस्सलुनीके की किताब में लिखा है 3:3 में, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। अगर आपके पास वचन आप लिख रहे हो डायरी में ना, लेडीज बाइबल स्टडी में आप कुछ लोग लिख रहे थे, देख रहा था मैं वीडियो ना। अच्छा आप लिखो, जितना लिखोगे ना परमेश्वर रियली आपको उसका आदत ना बढ़ाएगा ना, जैसे जैसे आप लिख रहे हो। मगर बाइबल क्या कहता है दूसरा थिस्सलुनीके 3:3 में, परंतु प्रभु कौन है? सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से क्या करेगा? स्थिर करेगा, और उस दुष्ट से क्या करेगा? सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। प्रभु कौन है हमारा? ना झूठा है ना। उसने वादा किया, उसने वादा किया कि ना मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। और वो मलाकी 3:6 में कहता है कि मैं कभी बदलता नहीं। क्या कहता है परमेश्वर? मैं कभी बदलता नहीं, मैं एक समान हूँ ना। इसीलिए यहाँ पर हमने देखा कि प्रभु कौन है? सच्चा। वो दृढ़ता से क्या करेगा? हमें ना स्थिर रखेगा। आपने जो विश्वास किया है, उस विश्वास को क्या करो? थामे रहो, स्थिर रहो, उसमें बने रहो। और जब हम बने रहेंगे तब उस दुष्ट से क्या होंगे? सुरक्षित पाएंगे, है ना। उससे हम सुरक्षित होने पाएंगे। अगर सुरक्षा हमें चाहिए तो हमें क्या करना है ना? परमेश्वर के पास आना है ना। अगर हम बीमार हैं तो बिना डॉक्टर के पास जाए हमारा कोई इलाज नहीं है ना। अगर हमें परमेश्वर की जरूरत है, हमें चंगाई की जरूरत है, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के पास आना है। और परमेश्वर क्या करेगा? है ना, हमें स्थिर रखेगा और वो हमें सुरक्षित रखेगा। और सुरक्षा परमेश्वर के भवन में, उसकी आराधना में, उसके वचनों में, उसके सामर्थ में। इसीलिए भजन संहिता 138 में कहता है, 138:7 में कहता है, चाहे मैं संकट के बीच में चलूं, क्या कहता है? चाहे मैं संकट के बीच में चलूं तो भी तू मुझे सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। कितना भी संकट क्यों आने दो, कितना भी पहाड़ क्यों आने दो, मगर परमेश्वर के साथ आप क्या करो? बने रहो ना। यूहन्ना का 15:7 में क्या कहता है? यदि तू मुझ में बना रहे और मेरी बातें तुझ में बनी रहे, और जो कुछ तुम मुझसे मांगे वो क्या होगा? क्या होगा? नहीं होगा? हो जाएगा। हालेलुया। ये वजह से क्या होगा? परमेश्वर से क्या करना है? मांगना है। नहीं मिलेगा तो क्या करना है? क्या करना है? खटखटाना है। अगर नहीं खोल रहा तो क्या करना है? खोलते रहो ना, खटखटाते रहो, परमेश्वर खोलेगा दरवाजा ना। परमेश्वर जरूर खोलेगा। बाइबल में ना एक कहानी बताया गया, जो एक पड़ोसी को ना कुछ सामान का जरूरत था। वो सामान है ना, लोग क्या कर रहे हैं ना, बोला इसको बोला तू जाके खोल, उसको बोला वो जाके खोल, और ना वो खटखटाया जा रहा है मगर वो खोल नहीं रहा है, वो खोल नहीं रहा है मगर वो बार बार खटखटाया जा रहा है। बाद में खोला तो बोला मुझे ना कुछ सामान चाहिए, चावल चाहिए 1/4 किलो, खत्म हो गया, बनाने का है। वो क्या कर रहा है ना, वो घर में गया, बोला वो बाजू वाला आया, चावल मांग रहा है, हाँ जाके तू दे दे। अरे मैं नहीं दूंगा, जा तू दे। हाँ, और ये उस अंदर क्या कर रहे हैं लोग, एक दूसरे को बोल रहे हैं, मगर जो खड़ा है क्या वो चला गया? हाँ, वो जब तक देगा नहीं तब तक क्या करेगा? वो खड़ा रहेगा। चाहे तुम जाओ, हो जाए, ये जाए, हो जाए, वो बोलते रहो और वो खड़ा रहेगा। आज हमें क्या करना है? खड़ा रहना है ना। तो उसको देना है, उसको मालूम है पड़ोसी है, चाहे नहीं देते पड़ोसी को,
देना पड़ेगा आपको ना, क्योंकि आपको भी जरूरत पड़ता है ना। और इसी तरह बाइबल में कहता है कि चाहे संकट के बीच में मैं चलूं तो भी तू मुझे क्या करेगा, सुरक्षित रखेगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। हालेलुया ना। तो दाहिने हाथ से हमें पकड़कर क्या करेगा, मेरा उद्धार किया, मुझे नया जीवन दिया, वो मुझे सुरक्षित रखेगा, वो मुझे संभालेगा। मुझे कोई चीज़ों का डर नहीं है ना, मेरे अंदर कोई चीज़ों का भय नहीं है। हमारे अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है ना, यीशु के नाम में क्या पाया, हम उद्धार पाया ना। उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाया। यह परमेश्वर का क्या है, अनुग्रह। किसके द्वारा हमने पाया, परमेश्वर के द्वारा। ये क्या है हमारे लिए, अनुग्रह। अनुग्रह ही है जो हम लायक नहीं थे ना, उसके विषय में हमने देखा भी ना। बजरंगी भाई ने जैसे बताया कि ना, जो कितना मार्क होना चाहिए, 33, अगर उसको पास होने के लिए कितना चाहिए, 33 चाहिए, 32 है। हाँ ना, 32 उसका पासिंग मार्क कितना है, 33, और उसका मार्क कितना है ना, 32। अब ध्यान दो, वहां पर एक मार्क उसको कम है। और सोचो ना, वो अगर एक मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। ये क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह। जो लायक, वो तो लायक ही नहीं ना। इसी तरह हम भी परमेश्वर के ना स्वर्ग जाने के लायक ही नहीं थे। सिर्फ हमने क्या किया, उसके नाम पर विश्वास किया, और विश्वास के द्वारा हमने क्या पाया, अनंत काल का जीवन पाया। वही यीशु मसीह वापस एक दिन ना दुनिया में आने वाला है। और वो क्या हम तैयार हैं ना, क्या हम तैयार हैं, क्या हम सुरक्षित हैं, उसकी कवरिंग में है ना। ये हमें क्या करना है, उसकी सुरक्षा में, उसकी कवरिंग में हमें क्या करना है, बने रहना है ना। अगर हम बने रहेंगे तो दूसरा थिस्सलुनीय का 3:3 में 3:3 पढ़ा मैंने पहले भी ना। वो क्या कहता है ना, परंतु कौन है वो ना, प्रभु हमारा सच्चा है ना। वो हमें कोई भी ना समस्या में पड़ने नहीं देगा ना। हमें दृढ़ता से क्या करेगा, वो अपनी हमें सुरक्षा में रखेगा। वो विश्वास योग्य है, वो परमेश्वर विश्वास योग्य है ना। फिलिपियों 4:7 में कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ के से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। हालेलुया ना। मसीह का जो अनुग्रह है, उसका प्रेम है, उसकी दया है, जो हमारे मनों में क्या कैसे रखेगा ना, सुरक्षित रखेगा ना। वो हमें अपनी सुरक्षा में रखा है। हमारा मन कई बार भटकता है ना, परमेश्वर से दूर चले जाते कई बार हम ना प्रार्थना नहीं करते, कई बार उपवास नहीं रखते, कई बार हम बाइबल नहीं पढ़ते, कई बार हम संगति नहीं करते। हमारे आपके लिए सुरक्षा क्या है ना, परमेश्वर के वचनों में जो हम लोग सुन रहे हैं, जो हम लोग सीख रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। इसीलिए भजन संहिता 121 में 7 में कहता है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। कैसे करेगा, सारी विपत्ति से। एक भी आप मत सोचो कि अरे ये नहीं होगा ना, ये काम नहीं हो पाएगा, मेरे घर में ये चीजें जो हो रही हैं ये कभी नहीं हो पाएगा ना। शुक्रवार को उपवास प्रार्थना में हमने क्या सुना कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। जो हम सोच, हमारा सोच है, हमारा विचार है कि होगा नहीं होगा, पर बाइबल में नीति वचन का 3 अध्याय वचन 5-6 में कहता है कि संपूर्ण मन से यहोवा पर क्या करो, और उस पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे लिए क्या करेगा, सीधा मार्ग निकालेगा ना। परमेश्वर पर हमें कोई भी विपत्तियां आने दो, बाइबल कहता है कि सारी विपत्तियां कोई भी आने दो ना, कोई भी तूफान आने दो, कोई भी समस्या आने दो ना, उसका रक्षा परमेश्वर करेगा। इसीलिए रोमियो का 16:20 में कहता है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र ही कुचल देगा, और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। हालेलुया ना। सारी ना शांति का राजकुमार, जो शांति का परमेश्वर है, तुम्हारे पापों को शीघ्र ही शैतान शीघ्र ही क्या करेगा, शीघ्र कुचलवा देगा, और हमारे प्रभु यीशु मसीह का ये क्या है, अनुग्रह है ना। शांति का राजकुमार, जो शांति का परमेश्वर, जो शैतान को तुम्हारे पांवों से क्या करेगा, वो ना शीघ्र ही कुचलवा देगा। आप कभी भी ना इंतजार मत करो, कोई समस्या विपत्ति आ गई हम सोचेंगे ना आ रहे तो बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं। पहले से ही क्या करो, प्रार्थना करते रहो, पहले से क्या करो, स्थिर रहो, पहले से ही तैयार रहो ना। जब हम तैयार रहेंगे और परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर क्या करेगा ना, विपत्तियां डेरे के निकट भी ना आने पाएंगी। हालेलुया ना। कहता है कि वो हाथों हाथ परमेश्वर क्या करेगा, हमें उठा लेगा, और कहता है कि मैं तेरे पाँव में ठेस भी ना लगने दूंगा।
वो हमें क्या करेगा, सुरक्षित रहेगा, रखेगा। भजन संहिता 91 में कहता है ना कि जो परम प्रधान के क्या कहता है, छाए हुए स्थान पे बैठा रहेगा वह स्वर शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए। हालेलुया। हम परमेश्वर की सुरक्षा में हैं और वो सुरक्षा में हमें रखना चाहता है ताकि शैतान के बंधनों से क्या करें, हम छुटकारा पाए और परमेश्वर के वचन से है ना हम सुरक्षित रह पाए। हालेलुया। इसलिए यशायाह का 26:3 में कहता है जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, क्या कहता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ ना रक्षा करता है क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। क्या करता है, वो पूर्ण रीति से परमेश्वर पर क्या करता है, भरोसा रखता है और परमेश्वर क्या करता है, उनकी रक्षा, उनकी मदद करता है। इसीलिए बाइबल में कहता है ना कि तू 41:10 में क्या कहता है, तू मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, इधर उधर मत देख, मैं तेरा कौन हूँ, उद्धार करता हूँ ना। यिर्मयाह का 33:3 में याद है आपको, मोबाइल नंबर कितने लोगों को याद है? यिर्मयाह का 33:3 ये एम्बुलेंस का नंबर रहता है। एम्बुलेंस का कितना नंबर है? 105। दुर्घटना हो जाता है। पुलिस का नंबर कितना है? 100 नंबर ना। बाइबल में आपके जीवन में जब समस्या आ जाती है तो यिर्मयाह का 33:3 हमेशा याद रखना। क्या कहता है वचन में? मुझसे प्रार्थना कर और तेरे जीवन में जो कठिन से कठिन बातें क्यों ना होंगी ना, उनको क्या करूंगा मैं ना, सुनकर क्या करूंगा, पढ़ो। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर हाँ। बड़ी और कठिन कठिन बातें तेरे जीवन से क्या करूंगा मैं, निकाल दूंगा पूरी तरह से। तो हमें हमेशा याद रखना, कभी भी ना आपका सर दर्द दे रहा है, पेट दर्द दे रहा है, बुखार आया है, कर्जा है, कोई समस्या है ना, काम का समस्या है, तो आपको क्या करना है ना, कठिन कठिन समस्याओं में परमेश्वर कहता है कि तू मुझसे क्या कर, प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर ना उसके लिए क्या करूंगा, रास्ता बनाऊंगा। तो यीशु मसीह क्या कहता है, मैं मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है हमारे पास। तो आज हमें पता है कि परमेश्वर के पास ही हमारी सुरक्षा है, तो हमें क्या करना है, उस सुरक्षा में चलना है, उसको सुरक्षा में लेके चलना। कितने लोग हैं जो बारिश में बिना छाता लेके घूमते हैं ना, छाता आपके पास है और बारिश में आप ऐसे जाते हो, चलते हो ऐसा बारिश में, छाता को क्या करते हो, क्या करते हैं, खोल के चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी क्या हो, सुरक्षा हो ना, वो हमें बारिश से क्या करे, कंफर्ट करे ना, वो हमें सुरक्षा में रखे और उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। और यही है ना, जब हम परमेश्वर के शैतान का क्या करते ना, शैतान से सुरक्षा और परमेश्वर के वचन से क्या है हमें ना, शैतान के परमेश्वर के वचन से क्या है ना, शैतान से छुटकारा और परमेश्वर के वचन से क्या है ना, हमारे जीवन में वो बीमारियों से छुटकारा है। शैतान का सामना करने के लिए आपको क्या करना है, परमेश्वर के पास आना है। शैतान हमारे जीवन में कई से बीमारियां बंधन डाल सकता है। जैसे हमने देखा 18 साल से बंधन से बंधी हुई थी और यीशु ने क्या किया, उसे आजाद किया, उसे छुटकारा दिलाया। आज वही छुटकारा दिलाने के लिए हमें और आपको परमेश्वर के अधीन होना है। याकूब का 4:7 में कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का क्या करो, सामना करो, तो तुम्हारे पास से क्या होगा, क्या होगा, आवाज नहीं आ रहा, क्या होगा, कैसे भागेगा पता है, आपके पास वो वचन का क्या होना चाहिए ना, हथियार होना चाहिए, परमेश्वर का सामर्थ होना चाहिए ना, और वो वचन आपके हृदय में होना चाहिए ना। कुलुस्सियों 3:16 में कहता है मसीह के वचन को अपने हृदय में क्या करो, अधिकाई से बसने दो, उसे क्या करो ना, इस्तेमाल करो अपने हृदय में। हमेशा वचनों को मनन करते रहो, बोलते रहो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो जो वचन आपको आता है, जो जो आपको है ना, जो अगर कुछ नहीं याद आ रहा है तो आपको एक ही चीज बोलना है, यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से मैं शैतान के बंधनों से छुटकारा पाया है। शैतान ने कई ऐसी बीमारियां भी क्यों न डाला रहेगा ना। आज जो शीर्षक है कि परमेश्वर से सुरक्षा हम उसके वचनों से पाएंगे, वो वचन आपके हृदय में होना चाहिए, आपके मुंह में होना चाहिए, आपके हृदय में होना चाहिए। और परमेश्वर मेरी आंखों को क्या कर रहा पता है ना, वो परमेश्वर की आंखें हमारे हमेशा उसकी नजरें हमारे ऊपर। क्या मेरा बेटा दुखी है, क्या मेरी बेटी दुखी है, कब मेरी बेटी मेरे नाम पर क्या कर रही है ना, पुकार रही है, कब मेरे पास आ रही है। परमेश्वर की आंखें ना धर्मियों पे लगी है, वो देख रही हैं
मेरी बेटियों को, मेरे बेटों को, वो जान रहा है कि हमारे पास समस्या है, मगर क्या परमेश्वर के वचन को अधिकार से हमारे जीवन में वो बसा हुआ है, उसके लिए क्या करना है ना? याद है गिनती का 6:24 में कहता है यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी क्या करे? रक्षा करे। क्या करे वो? रक्षा कर। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तू तुझ पर अनुग्रह करे, और यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। हालेलुया ना? परमेश्वर का मुख हमारी ओर होना चाहिए। परमेश्वर का मुख हमारी ओर तब होगा जब परमेश्वर का वचन हमारे आपके हृदय में होगा, जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, जब हमारी आंखें परमेश्वर की ओर होगी, तब हम पाएंगे परमेश्वर की सुरक्षा। याद है एक माँ अपने बच्चों को 9 महीना पेट में कैसे रखती है, कैसे ना उसकी देखभाल करती है। ध्यान दो ना, आपने देखा होगा अपने बच्चों को, है ना? अपने बच्चों के लिए आपने 9 महीना ना, आपने 9 महीना जो बच्चों को ना, उसके लिए हर एक चीज़ों का हर महीना डॉक्टर के पास जाना, चेकअप कराना ना उसको। और जब इस दुनिया में जब आता है ना आपका बेटा, जब ना बेटा हो या बेटी हो, जब अब आपने उस बच्चे को ना उसकी सुरक्षा में रखा, और सुरक्षा में रखने के बाद ना उसको 9 महीना संभाला है, और परमेश्वर जो दुनिया को बनाने वाला ना उस बच्चे को आपके गर्भ में ना कैसे उसके ना नाखून बन रहे होंगे, हड्डियां कैसे बन रही होंगी, आंखें कैसे बन रहे होंगे, बाल कैसे उसके बन रहे होंगे ना, उसके बारे में हमने सोचा कभी? मगर आपके अंदर जो गर्भ में ना बच्चा जब तैयार हो रहा है, तो आप कल्पना करें ना कि जो आपको बनाया वो कितना उसको सुरक्षित रखता होगा। हालेलुया, वो कितना सुरक्षित रखता होगा। मैंने देखा एक स्त्री के बारे में। एक स्त्री अपने बच्चे को पेट में था उसका बच्चा, और उसका डॉक्टर ने के पास जब डिलीवरी के लिए गई उसकी माँ, तो उसके डॉक्टर ने बोला तुम्हारे तुम बच्चा बचेगा या तो तुम्हारी माँ बचेगी, अब आप निर्णय लो तो किसको मुझे बचाना है, क्योंकि वो ऐसा जो कंडीशन है हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया। तो डॉक्टर ने उसके पति को बुलाया और उसको बताया कि या तो आपकी पत्नी बचेगी या तो बच्चा। तो उसका पति ने बोला कि बच्चा दूसरा है ना वापस आ जाएगा, मेरी पत्नी को बचा लो, बच्चे को जाने दो। मगर ये निर्णय सिर्फ पति का नहीं था। और उसकी पत्नी के पास डॉक्टर गया, डॉक्टर ने उसको पूछा आप क्या चाहती हो? उन्होंने कहा कि माँ एक माँ होता है, एक माँ अपने बच्चे को जब संभालती है, 9 महीने रखती है। पता है उसने क्या बोला डॉक्टर को? डॉक्टर को बोला कि आप मेरा चिंता मत करो ना, आप मेरे बच्चे को ना जीवन दो, मैंने जो जीवन पाया है ना वो मेरे लिए काफ़ी है, मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती। डॉक्टर ने पता है जब उसका ऑपरेशन किया और बच्चे को जब ना डिलीवरी हो गया, और उस बच्चे को पता है माँ ने क्या किया ना, माँ के पास लेकर आया डॉक्टर ने, बोला तुम्हारे को बेटा हुआ है। और माँ पता है उसका सिर्फ 10 मिनट जिंदा रही, मगर वो बच्चा जो उसके सीने में जब उसको रखा गया, उसका बच्चा है ना उससे उसकी छाती से लिपटा हुआ है, वो उसको छोड़ नहीं रहा। मगर 10 मिनट के बाद उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मगर मैं एक चीज़ जानता हूँ, एक परमेश्वर ऐसे माँओं को ना वो शक्ति देता होगा जो 9 महीना रखने के बावजूद भी उसने अपने जीवन को खो दिया और बच्चे को जीवन दिया। और मैं देखता हूँ एक माँ अपने बच्चे को कैसे सुरक्षित रखा, उसने बच्चे को मरने नहीं दिया। वो जा सकती थी ना अपने बच्चे को मार कर वो खुद बच सकती थी, मगर उसका जीवन उसने क्या किया ना, अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए, वो जीवन देने के लिए। सोचो एक माँ अपने बच्चे को जीवन देने के लिए, सुरक्षा रखने के लिए अपने आप को त्याग दिया, तो जो सुरक्षा रखने वाला परमेश्वर जो 2000 साल पहले इस दुनिया में आया, हमारे आप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वही परमेश्वर आज हमारे लिए हमें सुरक्षा के लिए अपने आप को क्रूस पर प्राण को त्याग दिया। कितनी बड़ी सुरक्षा आज हमारे आपके पास है। उस सुरक्षा के जीवन को आज भी अगर हम नहीं सीख रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, तो कई बार हम शैतान हमारे अपने जीवनों में काम करता है। इस शैतान से हम छुटकारा नहीं पाते हैं ना। पर परमेश्वर की सुरक्षा होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अंत में ध्यान दो, क्या करना चाहिए? एक माँ ने अपने बच्चे को तो खो दिया,
और उसी तरह हमारा यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया ताकि हम और आप क्या पाए, क्या पाए, क्या पाए, आवाज नहीं आ रहा है, क्या पाए, सुरक्षित जीवन जो पाया हमने आज, वो सुरक्षित जीवन जो हमने पाया उसके लिए हमें क्या करना है ना, कैसे सुरक्षित हो पाएंगे हम, परमेश्वर की सुरक्षा होने के लिए हमें क्या करना है ना। इफिसियों को 6 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं वहां पर, और मैं कुछ पॉइंट लिखा है, मैं सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ, सब ठीक है, हाँ बस 5 मिनट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। लिखा है पॉइंट नंबर 1, इसलिए परमेश्वर, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या करो, बलवान बनते जाओ। क्या बनते जाओ, परमेश्वर के ना शक्ति के प्रभाव में क्या करते जाओ, बलवान बनते जाओ। सुरक्षा पाने के लिए हमें क्या करना ना, बलवान बनते जाना है। दूसरा नंबर, परमेश्वर के सारे हथियार को ना बांध लो कि तुम शैतान की शक्ति के सामने क्या करो, खड़े रह सको, उसका सामना कर सको, उसके सामने खड़े रह सको। नंबर 3, हमारी लड़ाई जो है यह ना शारीरिक नहीं, कौन सी लड़ाई है, ये आत्मिक लड़ाई, जो है शरीर से लड़ाई नहीं है हमारा, ये शरीर से नहीं, हमारे अंदर जो आत्मा है वो आत्मा का लड़ाई है। इसीलिए ना पहला पत्रस का 5:8 में कहता है कि सचेत रहो, क्या कहता है, सचेत रहो, जागते रहो कि तुम्हारा शैतान जो गरजने वाले सिंह के समान है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे जीवन को फाड़ खाए। इसीलिए हमें सुरक्षा के लिए क्या करना है ना, उसका सामना करने के लिए क्या करना है, उसके हथियारों को क्या करना है, बांधना है। और क्या कहता है 14 पॉइंट है, सत्य से अपनी कमर कस लो, और सत्य से कमर कस लो। सत्य क्या है, हमें आजाद किया। यूहन्ना 8:32 में कहता है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा, आजाद करेगा। क्या आपने सत्य को जाना है, क्या आप सत्य को सुना है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए 5वां पॉइंट, धार्मिकता की झिलम पहन लो ना। धार्मिकता का झिलम कौन सा है, पवित्र ना, पवित्रता है, उसे क्या करो, पहन लो। धार्मिकता, उसकी परमेश्वर की धार्मिकता जो क्या है, पवित्रता है, उसे क्या करो, अपने जीवन में धारण कर लो। नंबर 7, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो ताकि तुम क्या करो, शैतान के जलते हुए तीरों को क्या करो, बुझा सको ना। शैतान के जलते हुए तीरों को सामना नहीं, बुझाना है उसे ना। सामना हमें कब करना है पता है, उसके वचन लेकर। याद है गोलायत को ना जब मारना था, दाऊद ने क्या किया, कितने पत्थर लिए ना, और क्या नाम लिया, आज मेरा परमेश्वर तेरे धड़ को क्या करेगा, मेरे हाथों में कर देगा, उसके सर को क्या करेगा ना, मेरे हाथों में कर देगा। ये परमेश्वर का तो उसका नाम से गया, और शैतान सॉरी गुलायत का क्या किया, उसने सर को काट के क्या किया ना, लोगों ने आराधना किया। साउल ने मारा क्या है, हजारों को, और दाऊद ने मारा लाखों को। क्या किया लोगों ने वहां पर, आराधना करने लगा। तो आपके पास हमें क्या चाहिए ना, धार्मिकता का झिलम, जो सत्य का वचन जो है उसे लेना है। और क्या है 8वां, और उद्धार का टोप जो हमने विश्वास से पाया है, ताकि हम और अब क्या पाए, सुरक्षित रहे। उद्धार का टोप जो ना, वो हमारे लिए हथियार है, उद्धार का टोप। आखिरी में 9वां ना, और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है, उसे क्या करो, ले लो। और हम कैसे सुरक्षित हो पाएंगे, इन सारे वचनों को अपने जीवन में क्या करो, धारण कर लो, तब हम क्या पाएंगे, सुरक्षा। सुरक्षा एक ही चीज है हमारे आपके लिए, प्रार्थना करना, उपवास रखना, कलीसिया जाना, संगति करना, परमेश्वर को समय देना, और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को क्या करना, मजबूत करना। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीके 5:23 में कहता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह और हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। हालेलुया ना। परमेश्वर के आने तक परमेश्वर की आत्मा जो शांति का परमेश्वर हमें पूरी रीति से क्या करे, वो पवित्र करे और हमें सुरक्षित रखे। और भजन संहिता 55:22 में कहता है, अपना सारा ना, अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, वह तुम्हें क्या करेगा, संभाल लेगा। हालेलुया। क्या करेगा, वो संभाल लेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा ना। और यूहन्ना का 17:25 में कहता है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है। ध्यान देना, क्या कहता है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो खो देता है, और जो इस जगत में प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। हालेलुया। अनंत जीवन के लिए
हमेशा के लिए वो हमारी क्या करेगा, रक्षा करेगा। हमें कोई चिंता करना नहीं है, कोई ये नहीं करना है, क्योंकि रक्षा हमेशा 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 के लिए ना। एक किसान ना, अंत में मैं देखता हूँ कि एक किसान जब खेत में जब काम करता है तो क्या करता है, दिन रात अपनी खेती के लिए क्या करता है ना, सुरक्षा करता है ना, रक्षा करता है, ताकि उसका ना कोई जानवर उसके खेत में ना चला जाए, कोई उसके ना खेत में बारी में आकर ना खेत को खराब ना कर दे। वो क्या करता है, दिन रात क्या करता है, जागता है। आज वही हमें और आपको कहता है कि ना कि उसकी सुरक्षा में हमें क्या करना है, हमेशा बने रहना है। जैसे यीशु मसीह ने ना कुबड़ी स्त्री जो शैतान के 18 साल से बंधन से बंधी हुई थी और उसे क्या किया, छुटकारा दिलाया, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या किया, नया जीवन दिया। आज यही वचन जो आपने सुना है कि शैतान से छुटकारा और परमेश्वर के वचन से सुरक्षा हमने पाया है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन ही हमें क्या किया, सुरक्षित रखता है। आमीन।